कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं। नहीं, सलाम नहीं किया मैंने, अभी करूँगा तो फिर। कल ऐसे ही हुआ था, कल मैंने सलाम किया तो बुरहे में जो लड़कियां थी इतनी आवाज में जवाब दिया था लड़कियों ने, सारे लड़कों को 104 बुखार आ गया था। वो गर्मी लड़कियों ने दिखाई, हालांकि सामने बैठे लड़के थे, वो तो पर्दे में थे। तो एजुकेशन में लड़कियां आगे, और सलाम कोई करे तो जवाब देने में भी लड़कियां ही आगे हैं। तो कम से कम इस कुरन इस गांव में तो नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर से सलाम करता हूँ, क्वेश्चन आउट करता हूँ, आंसर आपके पास में है, 100 मार्क्स ले लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। ये जो दूसरा वालेकुम अस्सलाम है ना, इसका 100% सवाब मुनव्वर जमा को मिला है। पहला जो मैंने सलाम किया था उसका जवाब, उसका सवाब मुझे मिला, लेकिन वालेकुम अस्सलाम का जो सवाब है वो आप लोग ने देना चाहिए। बहरहाल इस छोटे से प्यारे से गांव में मैं पहली दफा तशरीफ ले आया हूँ, और इस कुरान के इस मैदान में खड़े होकर मैं मेरे सर को आसमान की तरफ फेरता हूँ तो मुझे कसम खुदा की एक भी तारा नजर नहीं आता है। लेकिन जब मैं अपनी नजर को आसमानों से जमीन पर ले आता हूँ तो शायद सारे तारे यहीं पर नजर आते हैं, सबके सरों पर टोपियां नजर आती हैं माशाअल्लाह। तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने तारों को जमीन पर सजा दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है माशाअल्लाह। सारे माशाअल्लाह टोपी में यहाँ तशरीफ फरमा है, और बहुत से ख़वातीन, बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां भी यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं। और मुझे यकीन है कि मुझे आधे घंटे से 1 घंटे बोलने का परमिशन तो होगा यहाँ पर। अगर लगता है आप लोग को कि वक्त ज़्यादा हो गया है तो इशारा करें, वहीं पर मैं अपनी तकरीर को रोक देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूँ जो छड़ी और घड़ी साथ में नहीं रखता। ना मेरे हाथ में घड़ी होती है, ना हाथ में छड़ी होती है। 3 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, कसम खुदा की आज तक एक स्टूडेंट पर भी ये हाथ नहीं उठा है, एक स्टूडेंट को भी मैंने मारा नहीं आज तक, ये मेरा रब गवाह है। हाँ नहीं, तालियां नहीं चाहिए, इनमें से कोई टीचर हो तो उनके लिए सबक है, तालियों के लिए नहीं कह रहा मैं कि टीचर का काम मारना नहीं होता है, टीचर का काम डराना नहीं होता है। टीचर का काम बच्चों को इंफॉर्मेशन देना होता है, क्या सही है क्या गलत है, और बेहतर से बेहतर अंदाज में देना होता है, ताकि बच्चों को आसान हो जाए समझने के लिए कि मुझे क्या चीज़ चुननी है, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। यहाँ हजारों में मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, बड़े, बुजुर्ग, सब लोग। इनमें से अल्लाह बेहतर जानता है कितने लोगों ने यूपीएससी का नाम सुना है। अगर सुना है तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि 100-200 से ज्यादा लोग कोई बोल सके यहाँ पर कि यूपीएससी व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो इम्तिहान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, एक दौर था हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम हुआ करता था आईएएस आईपीएस का, लेकिन आज 2023 में यही जो एग्जाम है ये हिंदुस्तान का टफ एग्जाम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का, दुनिया में जितने इम्तिहान लिखे जा रहे हैं ना, उन तमाम इम्तिहानों में सबसे टफ जो एग्जाम है वो हिंदुस्तान का यूपीएससी एग्जाम हो चुका है माशाअल्लाह, क्योंकि इतना कंपटीशन हुआ है इस देश में। अब जब यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो हमारी कौम के बच्चे कब आईपीएस ऑफिसर बनेंगे और कब आईएएस ऑफिसर बनेंगे?
आईएएस का भी फुल फॉर्म नहीं पता, आईपीएस का भी फुल फॉर्म नहीं पता, और मजीद दो होते हैं इसमें, आईआरएस भी होता है, आईएफएस भी होता है। एक रेवेन्यू सर्विसेज, एक फॉरेन सर्विसेज, एक पुलिस सर्विसेज, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। बहरहाल मैं ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि एक नौजवान, बल्कि बहुत से बंदे एग्जाम लिखते हैं, इसकी इंटरव्यू चल रही थी। दौरान इंटरव्यूअर जो सवालात पूछता है, उसने बहुत से बंदे बैठे हुए थे, वो बंदों को एक सवाल किया और वही सवाल मैं आपसे करने वाला हूं आज। तो कुछ पल के लिए जितने भी हजरात बैठे हैं, भले वो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, मदरसे के असातिज़ा हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, या फिर हाउस वाइफ्स है, जो भी बंदा इस मैदान में आज तशरीफ फरमाता है, वो कुछ देर के लिए इमेजिन कर लें कि आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं अभी, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। क्या राजी हैं आप? हल्का सवाल, छोटा सा सवाल पूछने वाला हूं और आसान सवाल है, आप सब लोग जवाब दे सकते हैं। हाथ उठाकर पहले गवाही दे दें कि मैं तैयार हूं सवाल का जवाब देने के लिए। क्या सब लोग तैयार हैं? हाँ में जवाब दें, हाथ उठाकर फिर से। क्या सब लोग तैयार हैं? बहुत उम्दा, वेरी गुड। बहुत आसान सवाल मैं शुरू करता हूं, फिर इसके बाद मेरी असल स्पीच शुरू होगी इंशाअल्लाह। सवाल गौर से सुने। यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा है, मेल्स एंड फीमेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सबको यह सवाल जाता है। उस इंटरव्यूअर ने एक सिचुएशन दिया है, आईएएस एस्पिरेंट्स बैठे हुए थे। एस्पिरेंट्स मतलब जो ख्वाहिश रखते हैं, जो बनना चाहते हैं, उन्हें आईएएस एस्पिरेंट कहा जाता है। तो तमाम आईएएस एस्पिरेंट्स बैठे हुए थे और आईएएस एस्पिरेंट्स को एक हल्का सा सवाल पूछा गया, लेकिन पूछने से पहले सिचुएशन दिया गया है। वो सिचुएशन मैं आप सबको देता हूं। ये सिचुएशन ये दिया गया कि अंधेरी रात, तूफानी रात, और एक छोटे से घर में आप अकेले बैठे हुए हैं और बड़ी बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, और जंगल में हैं आप, घने जंगल में, जानवरों से भरा जंगल, आप बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे जंगल में एक छोटे से घर में आप तशरीफ फरमा है और खूब बारिश हो रही है और बिजलियों की जो आवाज, बड़ी भयंकर आवाज आ रही है, और आप बैठे हुए हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और एक खूबसूरत लड़की, निहत्ता खूबसूरत लड़की आपके कमरे में तशरीफ ले आती है, नेकेड, बिना कपड़ों के। बहुत ही खूबसूरत लड़की, बदन पे कोई कपड़ा नहीं, गीली पानी में भीगी हुई, कमरे में तशरीफ ले आती है। आप आईएएस एस्पिरेंट्स क्या करोगे, ये सवाल पूछा गया। तो पहले ने जवाब दिया कि मैं उसको वहीं से दफा कर दूंगा, उसको बाहर कर दूंगा। दूसरे ने जवाब दिया, मैं चेहरा फेर लूंगा, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं गुनाह नहीं कर सकता, उस तरफ मैं नहीं देखूंगा, मैं ऐसे चेहरा फेर लूंगा। तीसरे ने कहा, मैं मेरे बदन का शर्ट जैकेट उतार कर उसे पहना दूंगा, वो शायद ज्यादा मूवीज देखा है, उसने वो जवाब दिया। और चौथे ने, पहले ने क्या कहा, कुछ याद है कि भूल गए? दफा कर दूंगा, वहीं से रूम से बाहर भेज दूंगा। दूसरे ने कहा कि नजरें मैं बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा, मैं नजरें हटा लूंगा। तीसरे ने कहा मेरी जैकेट में उसे पहना दूंगा। तो तीनों को उस ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया कि आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, चलो निकलो। दूसरे को कहा आप आईएएस ऑफिसर कभी नहीं बन सकते, चलो निकलो।
तीसरे को कहा आप IAS ऑफिसर कभी नहीं बन सकते, निकलो। चौथे ने जवाब दिया कि मैं जाऊंगा, उस बच्ची को किस करूंगा, उस बच्ची को गले लगा लूंगा। तो ऑफिसर ने पूछा कि भाई ये तीनों ने तो ऐसा नहीं कहा, आप क्यों किस करना चाहते हो, आप क्यों गले लगाना चाहते हो? तो उस IAS एस्पिरेंट ने कहा कि सर वो लड़की को मैं एक छोटी 4 साल की लड़की समझता हूँ। तो यहाँ आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो जो तीनों रिजेक्ट हुए, नीयत में बड़ी खोट थी। खूबसूरत, बदन पर कपड़ा नहीं तो पहली सोच गई है 17 साल की होगी, 19 साल की होगी, 21 साल की होगी। वो तीनों की नीयतों में खोट थी, नीयत बड़ी गंदी थी, सोच में इन्फेक्शन था वो लोग के। और वही सेम सवाल है, लेकिन देने वाले ने ऐसे भी जवाब दिया कि मैं दौड़ते हुए जाऊंगा, उसे गले लगा लूंगा, उसे किस करूंगा। क्यों? वो सोच रहा है कि ये छोटी बच्ची आई है कमरे में। और दूसरे तीनों ने सोचा क्या? वो लोग सोच रहे हैं कि बड़ी कोई लड़की होगी, जवान कोई लड़की होगी, मेरी तो ईद हो जाएगी रात में। तो यहाँ मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। हमने छोटे घर से बड़े घर में आए हैं, छोटे मोहल्लों से बड़े मोहल्लों में आए हैं, गांव से हम लोग शहरों में आए हैं। हमने बहुत सी चीजें बदल ली है लाइफ में। हमारे पास साइकिल थी, अब्बू के पास, आज अब्बू के पास में बाइक है। जिन अब्बू के पास में बाइक है, आज कार आ चुका है। हर चीज हमने बदले हैं। अगर कोई चीज हम नहीं बदले हैं तो वो हमने सोच नहीं बदली है। और जब सोच आपकी बदल जाती है तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपका मुस्तकबिल बदल जाता है। फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। कामयाबी और आपके बीच में जो फासला है ना, उसमें जो रुकावटें आती हैं वो सोच की वजह से रुकावटें आती हैं। अगर आपने सोच बदल दिया ना तो फिर आपके डेस्टिनेशन तक जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों से ये बात सुना है कि यहूदियों ने बहुत कोशिश कर रखी है और कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को दीन से दूर किया जाए, मुसलमानों को मसाजिद से दूर किया जाए, मुसलमानों को मदारिस से दूर किया जाए। और वो लोग की कोशिश होती है कि ये मुसलमान नमाजों से महरूम रहें, ये यहूदियों की कोशिश है। और मसाजिद खाली पड़े रहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये यहूदियों की चाल है। और यहूदियों से तो और खतरनाक बड़े दुश्मन शयातीन होते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि कोई एक मुसलमान सर्दियों में कंबल को फेंक दे और वजू बनाए ठंडे पानी से और मस्जिद की ओर चले और फज्र की नमाज पढ़े। ये शयातीन हमेशा पीछे पड़े हुए रहते हैं कि ये इंसान नमाजों से महरूम रहे। लेकिन मैं तमाम मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं उनसे एक सवाल करता हूँ, शयातीन चाहे 1 करोड़ चाल चले, मुझे और आपको शयातीन कभी नहीं हरा सकते अगर हमारे इरादे बुलंद होते हैं। हमने कभी जुमे की नमाज छोड़ी है? सब जुमा पढ़ते हैं। तो क्या यहूदियों की चाल वहां नहीं चल रही है? क्या शयातीन चाहते हैं कि मुसलमान जुमा पढ़े? वो तो खत्म नहीं चाहते। शयातीन हावी हो जाते हैं हम पर कि ये बंदा जुमे की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सब लोग जाते हैं। क्यों? हम इरादा करते हैं कि हमने किसी भी हाल जुमे की नमाज नहीं छोड़ना है। तो जो नीयत हम जुमे की नमाज में करते हैं, जो इरादा मुसम्मम हम बनाते हैं ना, वहां दुनिया के पूरे शयातीन भी इकट्ठा हो जाए, एक मुसलमान के मुकाबले दुनिया के सारे शयातीन फेल हो जाते हैं। क्यों? मुसलमान के इरादे में वो बुलंदी होती है, वो ताकत होती है। कोई यहूदी आपको जुमे की नमाज को जाने से रोकता नहीं है, कोई शैतान जुमे की नमाज से महरूम नहीं कर पा रहे हैं आपको। लेकिन बाकी नमाजों में क्यों महरूम हो रहे हैं हम लोग? हमारे इरादों में गड़बड़ है, हम में गड़बड़ है, हमारी सोच में गड़बड़ है। हमने पहले सोच बदलना है और इरादा मुसम्मम हमने करना है। इंशाअल्लाह तो हम अल्लाह के करीब होंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, हम वालिदैन के करीब होंगे, हम टीचर्स के करीब होंगे, हम किताबों के करीब होंगे।
तो फिर इल्म हमें हासिल होगा, और जब बंदे को इल्म हासिल हो जाता है तो कामयाब होना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैंने कोशिश की कि आप तक ये मैसेज पहुंचा दूं कि आपने बदलना है अपनी सोच को, आपने बनाना है अपने इरादे को। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपना इरादा बनाते हैं। तो आप लोग इस पल से ही सोच लें कि मुझे मेरे इरादे को मुसम्मम बनाकर आज से मेरे मुस्तकबिल को मुझे संवारना है इंशाअल्लाह। ये जो करते हैं यही बंदे इस रुए ज़मीन पर कामयाब होते हैं। बहरहाल बताने बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि आप लोग के इल्म में वो बातें आ जाएं। कामयाब इंसान वो नहीं होता है जो इंसान पैसे बनाता है। लोग इस दुनिया में जो सबसे बड़ी गलती हुई है ना, वो गलती पढ़े लिखे लोगों ने कर रखी है, और माशरे में जिसको रिस्पेक्ट दी जाती है वो लोगों ने ये गलती कर रखी है। वो क्या गलती? कामयाबी का डेफिनेशन। हम कामयाब किसको समझते हैं? जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल करते हैं, जो बिजनेस में पैसा बनाते हैं, उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है, और उस बंदे को हम कहते हैं कि ये कामयाब बंदा है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक अगर कोई हुआ है ना इस रुए ज़मीन पर, वो यही है कि सक्सेस के डेफिनेशन को हमने सही प्रेजेंट नहीं कर पाया। कोई बंदा डॉक्टर बनता है और अपने प्रोफेशन को जस्टिस नहीं करता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। इसी गांव का एक लड़का अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो पूरा गांव जश्न करता है कि इस पुरन के छोटे से गांव से एक लड़का पैदा होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है, और इसको आप बहुत बड़ा सक्सेस मानते हो। मुनव्वर जमा के नजदीक, मुनव्वर जमा के नजर में वो बंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बना है ये सक्सेस नहीं है, ये अचीवमेंट है। There is a huge difference between achievement and success. जमीन आसमान में जो डिफरेंस है ना, अचीवमेंट और सक्सेस में भी इतना ही डिफरेंस है। सक्सेस कब कहते हैं? कोई बंदा डॉक्टर बनता है तो अपने प्रोफेशन को वो जस्टिस करे। कोई बंदा टीचर बनता है तो अपने प्रोफेशन को वो जस्टिस करे। कोई बंदा आलिम बनता है तो वो अपने प्रोफेशन को जस्टिस करे। कोई बंदा जज बनता है, जज, वो इंसाफ करे। सामने अपना बेटा भी खड़ा है कातिल बनकर, और आप आसानी से उसको बचा सकते हो एज ए जज, लेकिन आपने उस वक्त में इंसाफ के एम्बेसडर बनकर आपने ऐसा जजमेंट देना कि अल्लाह आसमान में आपको राजी होकर मगफिरत के फैसले अल्लाह करना आपके लिए। इसे कहते हैं जस्टिस। जस्टिस नाम ही है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का जस्टिस होता है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो जस्टिस ही नहीं करते, तो वो तो उसका अचीवमेंट हुआ है, उसका सक्सेस कहाँ हुआ है? बिल्कुल इसी तरह कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, और 5 साल उसने काम किया है, लेकिन बहुत से लोगों पर उसने जुल्म किया है, तो फिर वो कामयाब नहीं हुआ है, वो उसका अचीवमेंट है। ऐसे बहुत से अचीवमेंट्स इंसान इस दुनिया में कर लेते हैं। तो कामयाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े क़यामत में बताएगा कि कौन बंदा कामयाब है और कौन बंदा नाकामयाब है। तो यहाँ पैसे को आप तरजीह ना दें। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं, लेकिन हलाल तरीके से आपने बनाना है। अक्ले हलाल की कमाई होनी चाहिए। गलत तरीके से आप पैसे बनाओगे तो फिर आप कुछ भी अचीव कर ले, अल्लाह के नजदीक जवाबदेह आप है, और रोज़े क़यामत में आपने पकड़े जाना है, और रोज़े क़यामत में आपने एक एक चीज का हिसाब देना है। इसीलिए पेरेंट्स कभी भी बच्चों को पैसों पर ज्यादा तरजीह ना दें, कैरेक्टर पर तरजीह दें। इंसान को कैरेक्टर पहले बहुत जरूरी होता है। कैरेक्टर बनाकर वो टीचर बने,
कैरेक्टर बनाकर वो एडवोकेट बने, कैरेक्टर बनाए, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने, वो जज बने, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने, वो कुछ भी बनना चाहे वो बने, लेकिन उस बंदे में कैरेक्टर का होना बेहद जरूरी है। चूंकि ये मदरसा है और मदरसे के भी बहुत से तलबा हैं, और मैं हर प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड दिए कि आप अपने घर वालों को दीन सिखाइए, इस्लाम की टीचिंग्स सिखाइए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को इस्लाम की टीचिंग्स दी, दीन की दावत की। फिर कुछ दिन बाद फिर अल्लाह का कमांड आता है कि आप अभी अपने खानदान के जो अफराद हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो फैमिली मेंबर्स को दीन की दावत दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन की दावत अपने फैमिली मेंबर्स को दी। उस वक्त में आम खास दावतें नहीं दी जा सकती हैं, छुप छुप कर दीन की दावतें दी जाती थी, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन बहुत थे, तो छुप छुप कर दीन की दावतें दी जाती थी। एक दिन आया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अभी छुप छुप कर दीन की दावत नहीं देना है, अभी आम दावत दें। तो जब कमांड आपको मिला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़, सफा माउंटेन पर जाते हैं और ऊंचाई पर खड़े होते हैं। मक्का के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं और तमाम लोग इकट्ठा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवाल करते हैं। वहाँ जितने लोग जमा थे उनसे एक सवाल करते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज। इंग्लिश में नहीं, अरबी में सवाल किए, इन दिनों आपने मुझे कैसे पाए हो। बैक वक्त आवाज गूंजी, as-सादिक अल-अमीन, हमने आपको सच्चा और ईमानदार पाया है। अगर मेरी कोई तारीफ कर दे, आपको कोई तारीफ कर दे तो बेहद हम खुश हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was not satisfied with the response that came from the audience, from the people, from the huge crowd. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not happy or was not satisfied. वहाँ और एक सवाल आप रखते हैं और सवाल ये करते हैं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और अटैक करने के लिए तैयार है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ क्या आप मेरी बातों पर यकीन रखेंगे? फिर एक वक्त आवाज गूंजी, हम लोग 100% आपकी बात पर यकीन रखते हैं, क्योंकि आपकी मुबारक मुंह से, मुबारक जुबान से हमने कभी झूठ नहीं सुना है। होना तो ये चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का मैसेज सीधे सीधे रख दे, अल्लाह की बात को सीधे रख दे अवाम में, लेकिन अल्लाह की बात को सीधे सीधे नहीं रखा। पहले इम्तिहान लिया है, अपना इम्तिहान, अपना टेस्ट। अगर मेरा टेस्ट मैं लेने लगूं तो यहाँ से मैं भाग जाऊंगा। आप में भी उतनी जरूरत नहीं होगी कि आप स्टेज पर आए और आपका इम्तिहान लें। सब लोग डरते हैं खुद का इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन अवाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना इम्तिहान लिया है, अपना इम्तिहान लिया है। पहले अपने जात को रखा, फिर उसके बाद अल्लाह की बात को रखा। पहले क्या रखा? अवाम में जात को रखा, अपने कैरेक्टर को रखा। सारा मजमा पहले अटेस्ट किया है, बताया है कि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं, आपके मुबारक मुंह से हमने कभी झूठ नहीं सुना। ये कंफर्म करने के बाद फिर अल्लाह की बात को आपने अवाम में रखा। इससे जब ये मैंने एक आलिम दीन के मुंह से ये सुना तो मुझे क्या मैसेज मिला? मेरे जो अल्लाह ने मुझे ब्रेन दिया है उसमें क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि दीन की अगर दावत हमने देना है ना, आम लोगों में जाकर या आवाम में अल्लाह की बात को रखना है, तो पहले अपने जात को बनाना पड़ेगा, उसके बाद मुंह खोलकर बात रखना है। सबसे पहले अपनी जात को बनाना पड़ेगा। और आवाम खस्में खाए कि ये बंदा मर जाएगा लेकिन ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता है, ये अगर आवाम कंफर्म करने लगी तो आपके मुंह से जो जो बोल निकलेंगे इंशाअल्लाह
वो असर करेंगे दिलों पर जाकर लोगों के। तो हमने जितने टीचर्स हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज अहद कर लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। आप वादा करें, इस मैदान में इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह आज की तारीख से झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अस्सादिक अल अमीन ये वो टाइटल है कि इस दुनिया में कोई स्कूल 12 साल पढ़ाकर भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। कोई टीचर, कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर, कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज माने जाते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, साइंटिस्ट निकलते हैं, एडवोकेट्स निकलते हैं, जजेस बनते हैं। एक बंदा जज बनता है तो जज बनने के बाद उसको सर्टिफिकेट दी जाती है। डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद सर्टिफिकेट दी जाती है। इंजीनियर बनता है, इंजीनियर बनने के बाद सर्टिफिकेट दी जाती है। एडवोकेट बनता है, एडवोकेट के बाद वो सर्टिफिकेट दी जाती है। क्या वो डीन, क्या उसके टीचर्स, क्या उसके प्रोफेसर्स सर्टिफिकेट के ऊपर लिख सकते हैं कि ये बंदा अस्सादिक अल अमीन है, ये डॉक्टर अस्सादिक अल अमीन है, अस्सादिक अल अमीन रहेगा। ये जज, लॉ कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाकर एडवोकेट्स, जजेस बनाते हैं, क्या साइन करके दे सकते हैं कि ये अस्सादिक अल अमीन है? तो इस दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कौन सी हुई है? अस्सादिक अल अमीन वाली डिग्री है, जो आज तक कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस नहीं किया है। और वो क्वालिटी अगर मुझ में, वो क्वालिटी अगर आप में आ जाए, कसम खुदा की मैं कहता हूं आपसे बेहतर इंसान शायद ही कोई सूरह ज़मीन पर हो जाए। ये वो क्वालिटीज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर आवाम ने दिया था। वो क्वालिटीज की टीचिंग्स होना बेहद जरूरी है। आज स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और न जाने क्या क्या और मजीद सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या ये भी पढ़ाया जाता है? मैनर्स एक दौर में स्कूल में हुआ करते थे। डिसिप्लिन क्या सिखाया जाता है? मैनर्स, वैल्यूज क्या सिखाए जा रहे हैं? ये कोई चीज आज स्कूल्स में नहीं है। इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हम अच्छा स्कूल किसको बोलते हैं? वो स्कूल जिसके बच्चे नीट एग्जाम में बड़े नंबरों में कामयाब होते हैं। इस कॉलेज से 50 बच्चों ने नीट क्लियर किया, इस कॉलेज से 100 बच्चों ने JEE एग्जाम क्लियर किया। तो हम समझते हैं कि वो शहर का बेहतरीन स्कूल है, वो शहर का बेहतरीन कॉलेज है। इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन से निकाल दें प्लीज। वहां ज्यादा मेहनत करवाकर नीट क्लियर करवाया जाता है, JEE क्लियर करवाया जाता है। स्कूल का असल मकसद डॉक्टर, इंजीनियर बनाना नहीं होता है, कैरेक्टर वाला डॉक्टर होना चाहिए, डिसिप्लिन वाला डॉक्टर होना चाहिए। ये असल तालीम है। ये तालीम मर चुकी है, ये आज के तलबा में ये चीज नहीं है। इसीलिए जैसे मौलाना ने फरमाया था, हजरत ने अभी, ऐसे कई बच्चों को मैंने पढ़ाया है जिनके वालिदैन मेरे पास आकर शिकायत करते हैं, रो रो कर शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे मारकर गर्दन तोड़ दी है, माँ ऐसी ही है। 14 साल की बच्ची है, फोन ना देने पर, हालांकि फोन वो लड़की का नहीं है, फोन तो माँ का है, और माँ मना की जा रही है, मैं नहीं दूंगी, तू पढ़ाई नहीं कर रही है, तू फोकस नहीं कर पा रही है। तो ऐसे लड़कियां आज जिंदा है इस जमाने में जो माँ को मार के गर्दन तोड़ रहा है। अभी जो हजरत ने आपके सामने मैसेज रखा है वो हाल ही में वाकया हुआ है केरला में। माँ ने फोन नहीं दिया तो बेटे ने माँ का कत्ल कर दिया, वो तो किलर हुआ है। अब वो बंदा जो फोन की वजह से अपने माँ का कत्ल किया है, वो अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनता है अपने टैलेंट से, अपने नॉलेज से, वो चार्टर्ड अकाउंट बनता है और वो दुनिया का बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनता है, अल्लाह के नजदीक हकीर कुछ नहीं है वो इंसान। क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ बता रखा है कि वालिदैन नाखुश तो मैं भी नाखुश, वालिदैन नाराज तो मैं भी नाराज। आप पूरी दुनिया को खुश कर सकते हो लेकिन रब को खुश नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि रब ने कह दिया कि पहले अपने वालिदैन को खुश करो, वालिदैन को राजी करो, फिर मैं भी खुश रहूंगा और मैं भी राजी हो जाऊंगा। और जब रब राजी हो जाता है और सब लोग साजिशें रचते हैं आपको खींचने के लिए, आपको हराने के लिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है कामयाब होने से। अगर आपका रब आपसे राजी है तो रब राजी होने के उलमा हजरात कुछ फॉर्मूले बताते हैं। उन कुछ फॉर्मूलों में ये भी एक फॉर्मूला है, वो क्या है? माँ की खिदमत करना, वालिदैन की खिदमत करना। लेकिन आज के नौजवान बच्चों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। माँ को, बाप को 70% जितने भी कॉलेज गोइंग और स्कूल के कुछ 8th 9th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन है आज? उनके वालिदैन बन चुके हैं। 10 में मेरा तजुर्बा कहता है 7 पेरेंट्स आज डिप्रेशन में है। अगर वो मुसलमान ना होते तो सुसाइड कर लेते, क्योंकि उनमें ईमान है उनके सीनों में, और मुसलमान कभी सुसाइड नहीं कर सकता। हराम की मौत है, जिंदगी भर इसके बाद आपने वैसे ही जहन्नुम में जलना है, उसको कभी जन्नत मैसर नहीं होती है। इसलिए मुसलमान बड़े बड़े चैलेंजेस झेल लेता है लेकिन खुदकुशी नहीं करता है। लेकिन कई वालिदैन आकर मुझे रोते हुए बताए कि अगर इजाजत होती खुदकुशी की तो मैं तो सुसाइड कर लेती सर। इतना तकलीफ देता है मेरा नौजवान लड़का, इतनी तकलीफ देती है मेरी बच्ची। ये कौन बोल रहे हैं? वालिदैन। वही वालिदैन जो 15 साल पहले जब आप पैदा हुए थे खुशी का ठिकाना नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, यहाँ से वहां से पैसे इकट्ठा करके घर में जश्न किया था, घर में दावत की थी, और 15 साल के बाद आप धोखेबाज निकले, आप धोखा देने लगे, अपने वालिदैन को धोखा दे रहे हो, अपने वालिदैन को तकलीफ दे रहे हो, अपने वालिदैन को डिप्रेशन में डाल रहे हो। तो याद रख लें, आपकी उम्र 15 और 17 है। नेक्स्ट 15 इयर्स में आप ऐसे डिप्रेशन में जाओगे कि दुनिया में आपको एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? आपने बददुआएं ली है अपने वालिदैन से। कभी कामयाब मैसर नहीं होगी आपको। वालिदैन को तकलीफ देकर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा जितने भी नौजवान बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को तंग करते हैं, वालिदैन को परेशान करते हैं, वालिदैन को ऊंची आवाज में बात करते हैं, गाली निकालते हैं, कुछ बच्चे वालिदैन को भी गाली देने लगे हैं। ये वो जुबान है जिस जुबान से हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमने पढ़ा है। दरूद हमने पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इस जुबान को सजाया है कलमे से, और एक दफा आपने इस जुबान को सजा दिया है कलमे से, फिर आखिरी सांस तक आपने गाली नहीं देना है इस जुबान से। मैं बहुत से प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दिया भी हूँ और आज भी देता हूँ। क्या पता, जरूरी नहीं कि हर बंदा हर वीडियो मेरी देखे और आप तक वो मैसेज जाए। बड़ा प्यारा मैसेज है, आप देखें। एक बर्तन है और बर्तन में दुनिया की सबसे मजेदार बिरयानी तैयार गरम गरम है, और आपको बड़ी भूख लग रही है और बर्तन रखा हुआ है, आप 10 फीट दूर है और अपने आप कदम बढ़ा रहे हो बिरयानी की तरफ, उस बर्तन की तरफ धीरे धीरे आप जा रहे हो। अचानक कुत्ता आता है और पेशाब और पकाना दो भी कर देता है बिरयानी में, और फिर चला जाता है। क्या आप वो बिरयानी को सर नहीं प्लीज, अगर आपको भूख लग रही है क्या आप वो बिरयानी खाना पसंद करोगे? तो मैं आपके लिए और एक ऑप्शन देता हूँ, आप ही के सामने उस बिरयानी को फेंक देता हूँ, गरम गरम पानी से वो बर्तन साफ करता हूँ, फिर और एक पैकेट जो तरोताजा गरम गरम बिरयानी की है उस बर्तन में, उसी बर्तन में मैं डालता हूँ, फिर वो बर्तन आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। क्या आप बिरयानी खाना पसंद करोगे? मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो कराहियत अभी बाकी है मेरे सीने में, मेरे दिल में, क्योंकि मैंने उस बर्तन में कुत्ते को पेशाब करते हुए देखा, उस बर्तन में मैंने कुत्ते को पकाना करते हुए देखा। हालांकि बर्तन को धोया गया
फिर भी उस बर्तन में आप खाना पसंद नहीं करोगे। जब आप उस बर्तन में खाना पसंद नहीं करोगे तो आप इस जुबान को दुरूद से सजाया है, कलमे से सजाया है, उसी जुबान से आप फिर गाली कैसे निकाल सकते हो? उसी जुबान से आप झूठ कैसे बोल सकते हो? उसी जुबान से आप गीबत कैसे कर सकते हो? उसी जुबान से आप किसी को धमकी कैसे दे सकते हो? उसी जुबान से आप किसी को धोखा कैसे दे सकते हो? आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गाली भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, गीबत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, धमकाते भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हमसे कम तरीन जो लोग होते हैं उन्हें डराते भी हैं। तो फिर अल्लाह के नजदीक हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं होती है। नमाज उसको कहते हैं जो आपके कैरेक्टर को बनाए, नमाज उसको कहते हैं जो आपको झूठ बोलने से बचाए, नमाज उसको कहते हैं जो आपको गीबत करने से रोके। नमाज वो काबिल कबूल नमाज होती है। हम नमाज पढ़कर खुश हो जाते हैं कि मैंने तो 5 वक्त नमाज पढ़ ली, मेरे बराबर घर में जो बंदा है वो कभी नमाज ही नहीं पढ़ता है, आप उसको हकीर बोल रहे हो। क्या पता मैं अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में डाल दे और मेरे बराबर घर में जो कभी नमाज पढ़ा नहीं उसको जन्नत में डाल दे, क्योंकि मैं नमाज के साथ झूठ भी बोल रहा था, नमाज के साथ मैं गाली भी निकाल रहा था, नमाज के साथ मैं गीबत भी कर रहा था। वो बंदा कभी कभार नमाज पढ़ता था लेकिन कभी उसने झूठ नहीं बोला, कभी उसने गीबत नहीं की, कभी उसने गाली नहीं निकाली। हो सकता है कि अल्लाह को वो पसंद आया हो उसका अमल और अल्लाह ने फैसला कर लिया कि इसको मुझे जन्नत में भेजना है। तो हमने ये इरादा करें आज यहाँ से कि हम इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे। इस जुबान को हमने सजा दिया है कलमे से, इस जुबान को हमने सजा दिया है दुरूद से, फिर कभी गाली नहीं निकालेंगे इंशाअल्लाह। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दादा जान, मेरे अब्बू जान, मेरे अब्बू के 2 भाई जिन्हें हम ताया कहते हैं, मेरे नाना, ये 5 पर्सनैलिटीज, मेरे दादा, मेरे अब्बू, मेरे नाना, मेरे 2 ताया, 5 लोगों के जुबान से मैंने एक दफा भी गाली नहीं सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा भी मैंने, हालांकि आलिमाना घर नहीं, हाँ, लेकिन दादा मेरे हेड काजी थे, हेड मास्टर थे, बड़ा रुतबा था, बड़ा रिस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट में था आपका। एक दफा भी मैं रब को गवाह रखकर कहता हूँ, एक दफा भी मेरे नाना दादा के जुबान से गाली नहीं सुनी, मेरे 2 ताया से, मेरे अब्बू से मैंने गाली नहीं सुनी। और वो 5 पर्सनैलिटीज की आदत अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में आई है। शायद मैंने कभी दी होगी, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन बड़ा अरसा हो गया मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को गाली दी है। गुस्सा मुझे भी आता है तो सबको आता है, गाली देने को जी करता है, लेकिन वही आपको कंट्रोल करना है, उसी को ईमान कहते हैं, उसी को टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं। वली लोग जो होते हैं खामोश बहुत रहते हैं। क्या आप समझते हो कि अल्लाह के वली को गुस्सा नहीं आता है? हमसे ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हमसे ज्यादा सब्र करने वाले शख्सियत होते हैं। वो सब्र करना हमने सीखना है। सब्र जो करता है, इसीलिए उलमा हजरात बताते हैं कि जन्नत के हैं 2 सवारी। जन्नत में जाना चाहते हैं आप लोग? जो जाना चाहते हैं वही लोग हाथ उठाए, बाकी लोग ना उठाए। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब उठाए। जन्नत के हैं 2 सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी, सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र आज किसी में भी नहीं है। नौजवान बच्चों में तो गुस्सा यहां तक है, जरा भी सब्र नहीं है, तो आप मुश्किल है जन्नत में जाना। और दूसरी जो बात मैंने रखी है, शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। अब्बा की सैलरी है 20,000 में अब्बा की जिम्मेदारी है कि वो खाना खुद खाएं, अपनी बीवी को खिलाएं, अपने 3-4 बच्चों को खिलाएं। तो उस 20,000 में आपने खुश रहना सीखना चाहिए, आपने अल्लाह को शुक्रिया अदा करना सीखना चाहिए। लेकिन घुट घुट कर नौजवान मर जाते हैं, कोस कर वालिदैन को कि मुझे ये होना तो ये होना, ये मुझे चाहिए तो ये मुझे चाहिए। अब वालिदैन को इतना प्रेशर डालते हैं कि वालिद बेचारा
कुछ गलत कदम उठा लेता है, वो रिश्वत खाने लगता है, वो चोरी करने लगता है, वो कत्ल करने लगता है, वो गुनाहों में मुलविस होता है। क्यों? अपने बच्चों को खुश करने के लिए। और वो प्रेशर कहाँ से आता है? कई दफा तो अपनी बेगम से ही आता है और बहुत से ज्यादा दफा तो अपने बच्चों की तरफ से आता है। उस वक्त में नौजवान बच्चों के सीनों में, नौजवान बच्चियों के सीनों में वो ईमान होना चाहिए कि डैडी मुझे ये फोन नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी मैं आपके फोन से बात कर लूंगी, आप खामखा क्यों 40,000 जाय कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं पढ़ूंगा, मैं जॉब करूंगा, फिर उसके बाद मेरे पैसों से मैं डैडी फोन खरीदूंगा। लेकिन आज हर नौजवान लड़की यही चाहती है कि उसको गिफ्ट उसका बाप दे। याद रखें, आपको पैदा किए हैं आपके वालिदैन, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट चाहिए आपको दुनिया में आपको वालिदैन ने इंट्रोड्यूस किया, इस खूबसूरत दुनिया को दिखाया, इसके बाद आपने मेहनत करके कामयाब होना है। आपको शेल्टर दिया है, आपको कपड़े दिए हैं, आपको खाना दिया गया है, ये गिफ्ट नहीं तो क्या है? इसके बाद आप मेहनत करें, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, अपने वालिदैन को दें, तो फिर आपने देना है अपने वालिदैन को। लेकिन 25 साल का नौजवान वालिदैन से लड़ता है कि मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे ये ब्रांड का शूज चाहिए, मुझे वो कपड़े चाहिए। ये नौजवान कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते और शादी के बाद अपने बीवी, अपने बच्चों को भी खुश नहीं रख सकते हैं। जो 25 साल का नौजवान अपने वालिदैन को कोसते रहता है, वालिदैन को परेशान करते रहता है, वो अपने बीवी, अपने बच्चों को कभी खुश नहीं रख सकता है। वहां सब्र करना सीखना चाहिए, वहां अल्लाह को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात बताने लगता हूं, आज मैं बताऊंगा, आप लोग के इल्म में ले आऊंगा। ये क्रिकेट का जमाना चल रहा है, वर्ल्ड कप का जमाना चल रहा है और इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, बल्कि 10 कंट्रीज में टेबल में सबसे टॉप इंडिया ही है। 6 मैचेस अभी तक खेली है, एक भी इंडिया नहीं हारी है माशाल्लाह। दुआ करता हूं कि हमारा देश और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे, वर्ल्ड कप भी जीते। और अगर वर्ल्ड कप जीत भी जाता है और विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी मिलता है और वर्ल्ड कप होने के बाद में इस कुरन गांव में विराट कोहली का हेलीकॉप्टर उतरता है और एक घर में जाकर विराट कोहली बैट पर सिग्नेचर करके वो प्रेजेंट करता है, यही बैट से मैंने वर्ल्ड कप खेला, इसी बैट से मैंने वर्ल्ड कप में 4 सेंचुरीज लगाए और इसी बैट की वजह से मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। लेकिन आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, आप लगता है कि आप मेरे बड़े फैन हैं, लिहाजा मैं ये बैट आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो आप सोशल मीडिया पर वो डालोगे तस्वीर, तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आपको देखेंगे और ओवरनाइट आप स्टार बन जाओगे, क्योंकि आपके हाथ में वो बल्ला है जो क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली ने प्रेजेंट किया है। लेकिन नौजवान बच्चों, आप लोग के इल्म में बात में ले आना चाहता हूं, जब आप छोटे थे, वालिद के जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, धूप में जाकर वालिद मेहनत किया करता था, सब्जी बेचकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर उसने 3 रुपए इकट्ठा करके जो पेन खरीदा है, ऐसे विराट कोहली के 1000 करोड़ ठीक है कुछ नहीं है जो आपके बाप ने आपके हाथ में पेन थामा है। इसी तरह रोनाल्डो बादशाह है फुटबॉल का, वो अपने जूते लाकर आपको देता है, ये जूते पहनकर मैंने वर्ल्ड कप जीता है। वो जूतों की कोई कीमत नहीं है जो पहला जूता आपके वालिद ने आपको प्रेजेंट किया है। आपने समझना है कि आपके वालिद ने आपको कितने गिफ्ट दिए हैं। एक कोई बंदा गिफ्ट देता है आपको, कोई आईफोन आपको दे दे, तो आप सीधे उसको इंस्टाग्राम पर डालते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट दिया है। क्या कभी आपने इंस्टाग्राम पर अपनी वालिद की फोटो डालकर इस महीना मेरे वालिद ने स्कूल की फी बांधी है, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू माय डैड, कभी ये तस्वीर देखने को मिलता है आपको सोशल मीडिया पर? आज मेरी अम्मी ने बड़ा मजेदार खाना बनाया है, थैंक यू माय मॉम, ये तस्वीर कभी डाला आपने? आपको ताजमहल पसंद है, अपनी अम्मी पसंद नहीं है। आपको कश्मीर की वादियां पसंद है, आपको अब्बू का पसीना पसंद नहीं है। आपने समझना है कि वालिदैन कौन होते हैं।
इस दुनिया में 800 करोड़ लोग जिंदा है अभी। इन 800 करोड़ में सबसे बेहतरीन अगर दो कोई पर्सनालिटीज आज मौजूद है तो वो आपकी अम्मी जान और वो आपके अब्बू जान है। बाकी सब तराजू के एक पल्ले में और आपके वालिदैन एक तराजू के पल्ले में, वो आपके हीरोज हैं, वो आपके स्टार्स हैं। लेकिन हमने आज तक नहीं समझे हैं। हम स्टार विराट कोहली को समझते हैं, हम स्टार शाहरुख खान को समझते हैं, हम स्टार कोई और बंदों को समझ बैठे हैं। आपने समझना कि आपके वालिद हैं कौन। वो सुबह जाकर रात में आते हैं, मेहनत करते हैं। हिंदुस्तान की गर्मियों से सब वाकिफ है। कभी 50 डिग्री पे भी धूप आ जाती, गर्मी हो जाती है, पसीनों में लुत्फ वालिद मेहनत करके आता है। और उन वालिद से आप पूछे एक दफा कि अब्बू आप इतनी जो मेहनत करते हो ये किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? क्या आपके अब्बू बोलते हैं कि बेटा मैं विराट कोहली के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं फलाने स्टार के लिए मेहनत कर रहा हूं? नहीं, आपके वालिद के विराट कोहली तो आप हैं, आपके वालिद के स्टार तो आप हैं। वालिद मेहनत किया जा रहा है, क्यों? कि मेरा बेटा स्टार बन जाए। विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने जब जाता है, सुनील गावस्कर का एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ है। 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे है और साउथ अफ्रीका के साथ वो अपनी 50वीं शतक लगाएगा। देश ऐसा एक्सपेक्ट करता है आपसे, और क्यों ना करें, स्टार है वो, बेहतरीन खिलाड़ी है। और जब मैच चलता है और विराट कोहली मैदान में कदम रखता है, वाकई सारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं, इंडिया के फैंस होते हैं, सबकी चाहत यही होती है कि विराट कोहली सेंचुरी लगाए। तो आपके हाथ में भी एक दिन बैट आता है और एग्जाम्स होते हैं, वो बैट पैड की शक्ल में होता है। एक पैड लेकर आप इम्तिहान लिखने जाते हो तो सारे हिंदुस्तान के लोग आपसे कोई तवक्को नहीं रखते हैं, लेकिन आपका वालिद और आपकी अम्मी जान वो ये विश रखते हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा विराट कोहली मैथ एग्जाम लिखने जाता है, वो आज इम्तिहान में सेंचुरी लगाएगा, वो 100 में 100 मार्क्स ले आएगा। वो एक साल सोचता है, दूसरी जमात में भी यही सोचता है, तीसरी जमात में जब आप होते हो वालिद का यही ख्वाब होता है। हत्ता कि आप 10वीं जमात में पहुंच गए, मैथ्स का इम्तिहान लिखने जाते हो, तब भी वालिद का यही ख्वाब होता है। आप 11th लिख रहे हो, 12th ग्रेड में हो, 12 साल आपके वालिद ने मेहनत की और एक ही ख्वाब था कि मेरा बच्चा कोई भी एक सब्जेक्ट में सेंचुरी लगा दे। 12 साल आपने अपने वालिदैन के ख्वाब को चूकना-चूर कर दिया, कभी एक दफा आपने फुलफिल नहीं किया। इंडिया के करोड़ों लोग विराट कोहली से एक्सपेक्ट करते हैं और विराट कोहली खुश करता है सेंचुरीज लगाकर। क्या आपने कभी खुश किया अपने अम्मी को अपने परफॉर्मेंसेस से? क्या आपने कभी खुश किया अपने अब्बू को अपने परफॉर्मेंसेस से? हम खुशी नहीं कर रहे हैं, हम तो और तकलीफ दे रहे हैं। उनको खुशी देने के बजाय हम तकलीफ देने लगे हैं। आप लोग से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप लोग की कामयाबी किताबों में है, आप लोग की कामयाबी अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट करने में है, और किताबें थाम ले। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब 12 साल की उम्र थी तो आपने घर में बाकायदा लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज हम लोग फोन सेटअप करते हैं, मेरे पास आईफोन है, अब्बू के पास सैमसंग है, फलाने भाई के पास में मोटोरोला है, फलाने के पास में पता नहीं कौन कौन से नए कंपनीज आए हैं। इसकी जो है लाइब्रेरी बन रही है, किताबों की लाइब्रेरी नहीं बन रही है। 12 साल की उम्र में एक नौजवान कई साल पहले वो लाइब्रेरी सेटअप कर दिया आपने, तो आप कुछ सालों के बाद जाकर क्या बने? आप एजुकेशन मिनिस्टर बने, और एजुकेशन मिनिस्टर बने लेकिन आपने वो चीज किया हजरत, आपने IIMs ले आया, आपने IITs ले आया। 70 साल हो गए, पाकिस्तान में ऐसे यूनिवर्सिटीज नहीं बने, श्रीलंका में ऐसे यूनिवर्सिटीज नहीं बने, बांग्लादेश में ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं बने। जो आजादी के बिल्कुल 1-2 साल में आपने IITs कायम किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी तालीम होती है वहां पर। एक इम्तिहान होता है जिसका नाम है कैट, CAT कैट। इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा आप लोग को, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ग्रेजुएशन के बाद
ये लिखा जाता है। इसमें जो भी लिखकर कामयाब होते हैं उनको IIMs में दाखिला मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बमुश्किल 20 होंगे पूरे हिंदुस्तान में। वहां नौजवान लड़का एक दफा कदम रखता है कैंपस में, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आकर उसको स्कॉलरशिप देने लगते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स जो भी आप पढ़ाई करोगे, हर महीना हम आपको इतनी स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद प्लीज पहले इंटरव्यू आप हमें देना चाहिए। क्यों? वहां इतनी तालीम दी जाती है, ऐसा जबरदस्त बिजनेस के मंत्र सिखाए जाते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उस नौजवान बच्चे के हाथ में एक पेन और एक पेपर दे दे, वो आपको बिजनेस का ऐसा फार्मूला देगा, आप 1000 करोड़ ऐसे ही बना लोगे। ये जो स्विगी बना है ना, जोमैटो बना है, ये उबर बने हैं, ये ओला बने हैं, इसका सब फायदा उठा रहे हैं। ये सर नो फायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? हमने सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं लाए, ये कोई नौजवान बच्चों ने स्टार्टअप किया है। उन लोग के दिमाग में कैसा आया होगा? कभी हम लोग तसव्वुर किए कि घर में बैठे फोन करे खाना आ जाए? पहले बाहर निकलकर ऑटो का इंतजार क्या हमने 1-1 घंटा नहीं किया? या बड़े बड़े हजरत बैठे हुए किया कि नहीं किया? 20 रुपए कहा तो नहीं 15 रुपए ही देंगे, और मजीद 10 मिनट हम बहस कर लेते थे। घर से निकलकर आधा घंटा लगता था हमें। आज 2 मिनट में आपके पास एयर कंडीशन की कार आती है, आप बैठते हैं, 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे, और वहां आपको मैसेज भी मिल रहा है कि भाई इस रास्ते से ना जाओ, ट्रैफिक है, इस रास्ते से जाओ। ये कौन बना रहे? ये बिजनेस IIMs के बच्चे पढ़कर ये सारी चीजें, ये टेक्नोलॉजी वजूद में आई है। और हम लोग बिरयानी खाने में वक्त गुजार रहे हो, क्रिकेट मैचेस देखने में वक्त गुजार रहे हो, इश्कबाजी में हम वक्त गुजार रहे हो, वालिदैन को गाली निकालने, वालिदैन को सताने में हमारा वक्त बीत रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई करें। यहाँ ये जो एजाजुल उलूम मदरसा कायम है, माशाल्लाह आपके पास में 17 एकड़ जमीन है। मुनव्वर जमां के पास में अगर 17 एकड़ जमीन होता, मैं दुनिया के कितने नौजवानों की जिंदगियों को बदल देता। 2023 2008 से पढ़ा रहा हूं, आज भी मेरी कोई ऑफिस नहीं है, कोई कैबिन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, 2 साल से अल्लाह ने कुछ पैसों से नवाजा है। होटल्स में मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, स्कूल्स कॉलेजेस जाकर 12-12 साल मैंने पढ़ा है, 1 रुपया मेरे पास सेविंग नहीं थी। 2019 में भी मैं मकरूज था, 2 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका था, 22 स्टेट्स में पढ़ा चुका था, लेकिन मकरूज था मैं। और आपके पास में इतनी बड़ी जमीन है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे। बेटर लेट देन नेवर, इंग्लिश में एक फ्रेज है कि आज भी आप जागते हो, आज से आपकी कामयाबी है। यहाँ के जिम्मेदारान ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तामी के घर आए, इदारे में आए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफा आपने रिक्वेस्ट किया है कि आपकी मदद चाहिए, हम यहाँ स्कूल्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हजरत के पास में जाता हूँ, पूछता हूँ कि हजरत 17 एकड़ जमीन है, यहाँ के जिम्मेदारान तैयार है, स्कूल्स एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कॉलेजेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और आपके अब्बा हुजूर वो आलिम दीन है जो हिंदुस्तान के सरजमी पर ये पहले आलिम दीन है जो मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। माशाअल्लाह, आसान नहीं होता है, 300 करोड़ रुपए लगाना पड़ता है, लगाकर भी चला नहीं सकते, सुसाइड कर लेते हैं कई सारे लोग। लेकिन ये वाहिद आलिम दीन है जो मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश किए हैं। ये तमाम ये जो आवाम बैठी है यहाँ पर, इस गांव के भी लोग हैं, नासिक से भी कुछ लोग आए हैं, अहमदाबाद से भी कुछ लोग आए हैं। इन सब के प्रेजेंस में हजरत से मैं सवाल करते हूँ और पूछता हूँ कि यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ अशफाक साहब भी है, यहाँ जमील साहब भी है, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये इरादा रखते हैं कि यहाँ मदरसे के तालीम के साथ में स्कूल भी होगा, कॉलेज भी होगा इंशाअल्लाह।
क्या आपकी मदद होगी, कैसी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि आज वो लोग सेलिब्रेट करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इंशाअल्लाह यहाँ के जिम्मेदार लोग बार बार आए हैं और हमारी इनसे बात हुई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कुरान की सरजमीन पर मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस, इसमें ख़ास तौर पर BUMS या BHMS, इसी तरीके से D फार्मेसी, P फार्मेसी, तो जिन कॉलेजों की इस वक्त ज़रूरत है और मुस्तक़बिल में उम्मत के काम आ सकती है, ऐसी इंशाअल्लाह इदारे कायम किए जाएंगे। आप हज़रात से भी गुजारिश है कि आप दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन तमाम मंसूबों को आसानी के साथ, आफियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो खानदान से है माशाअल्लाह, आपने जाल बिछा है इंस्टीट्यूशंस के इंडिया में और आपने वादा किया है, लेकिन वादे से कुछ नहीं होगा, काम मेहनत सब आपने करना है इंशाअल्लाह। तो यहाँ B फार्मेसी का भी कॉलेज होगा, M फार्मेसी का भी कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग भी कॉलेज होंगे और यहाँ बेहतरीन स्कूल्स होंगे इंशाअल्लाह। और मेरे कुछ असातिज़ा हैं, उनमें डॉक्टर रफीक साहब है, उनमें एक अशरफ साहब है जो होटल्स चलाते हैं, जो बहुत कम पैसों में मुझे होटल दे रखे हैं, इसीलिए मैं वर्कशॉप्स कर पा रहा हूँ। हिंदुस्तान के 22 स्टेट से लोग आते हैं और वर्ल्ड के कई कंट्रीज से बच्चे बच्चियां आकर 1 महीना रहकर ट्रेनिंग लेते हैं। उनमें से और एक भी पर्सनैलिटी है, मुंबई में सिद्दीक भाई रहते हैं, मिल्लत स्कूल चलाते हैं माशाल्लाह। 130 से ज्यादा स्कूल्स आपने इस्टेब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिया में, अलग अलग नाम से। ब्रांड पे बिलीव नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े अल्लाह वाले, बड़े तकवा परस्त। आपने भूज में कहीं एक ज़लज़ला आया और उड़ीसा में फ्लड्स आए तो आपने 1 लाख कच्चे मकान बनाए। तो जब मैंने सुना तो सिद्दीक भाई का फैन हो गया। फिर हाल ही में 5 साल के बाद फिर मेरी सिद्दीक भाई से तो मुलाकात हुई थी, लेकिन 5 साल बाद बड़ी तवील, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी। तो मैंने फिर से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल था, 1 लाख घर कैसे बनाए आपने, उड़ीसा में, भुज में, कच्छ में कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि मेरे अमीर, मेरे सदर मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी थे, वो सदर थे, हम लोग खादिम थे, उन्होंने हमसे काम लिया तो हम मैदान में खादिम बनकर काम किए हैं। तो सिद्दीक भाई नासिक में एक मिल्लत पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोल रखे हैं। 8 कोर्सेज है उसमें, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो नहीं बन सकते। कुछ लोग गरीब होते हैं जिनको जॉब्स की जरूरत होती है, 15, 20, 25 हजार उनके लिए लाखों के बराबर हो जाता है। तो ये जो मिल्लत पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट कॉलेज है, वहाँ 8 ऐसे कोर्सेज हैं जो गरीब बच्चे जाकर कोर्स कर लें इंशाअल्लाह तो आपको जॉब्स मिल सकती है। और वैसे ही डिप्लोमा कोर्सेज इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना हुज़ैफा साहब बस्तानवी को, वो आप भी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ करें जो गरीब बच्चे कोर्स कर लें और इमीडिएट जॉब हासिल कर लें। जितने भी लोग दूर दूर से आए हैं सुनने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ, मैं अपनी स्पीच को बिल्कुल खत्म ही करना जा रहा था, तो मौलाना जावेद साहब आए हैं, कुछ मैसेज मिला है मस्तूरात की तरफ से कि हम 10:30-11 बजे तक भी बैठना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, हमारे लिए भी कुछ बोलिए। तो मैं आप लोग के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, अभी सुने गौर से। 2019 में 2008 से मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 40 दिन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कंडक्ट करते आ रहा हूं, जिसमें नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स के बच्चे बच्चियां एडमिशन लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है वहां पर। 10 बजे क्लास चालू होती है,
पहली रो में बैठने के लिए कोई उत्तर प्रदेश से, कोई हरियाणा से। 8 बजे आप पहुंच जाते हैं ऑडिटोरियम में पहली रो में जगह लेने के लिए, माशाल्लाह। तो 2019 में मैं 40 दिन का वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था। 3 दिन के बाद एक खातून मेरे पास आती है और कहती है कि सर मैं आलिमा हूँ और पिछले 3 साल बल्कि 2 साल से मैं रोजे रखकर अल्लाह से दुआ की है कि मुनव्वर जमा सर की क्लासेस इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में समर के ज़माने में नहीं हो रही है। आप प्लीज़ अल्लाह से रिक्वेस्ट करके कह रही है कि ये वर्कशॉप करा दें, क्योंकि 2017-18 में मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि 2017 और 18 में गर्मियों में रमजान का महीना था, इसलिए ये वर्कशॉप नहीं हो पाया था। तो उसने कहा कि मेरी अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी है, 19 में देखो आपका वर्कशॉप हो रहा है। उस बेचारी को नहीं मालूम रमजान की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुश हो रही है मेरी दुआ की वजह से। 2019 में 16 में था, उसके बाद 19 में हो रहा है। मैंने कहा मुबारक, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। फिर उसने बताया कि सर मैं आवाम में जाकर खूब मेहनत करना चाहती हूँ, लड़कियों में जाकर ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। दिल्ली की लड़कियाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में सबसे बिगड़ी हुई लड़कियाँ हैं तो यही दिल्ली में रहती हैं। मैं उनके घर घर जाकर उन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। और मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 9th मंथ चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रही हूँ सर। और तीसरे दिन आपने ये बताया था, फिर 40 दिन का कोर्स चल रहा था। फिर उसने कहा कि सर आपका ये जो कोर्स का कॉन्वोकेशन है ये 19 तारीख को कॉन्वोकेशन है और डॉक्टर ने 11 तारीख को डेट दे रखा है कि आपकी डिलीवरी 11 तारीख को होगी। और मैं अल्लाह से रोज दुआ कर रही हूँ, या अल्लाह मेरी डिलीवरी 19 तारीख के बाद करवा। कोई माँ है इस जमीन में ऐसी दुआ करे, वो तो तड़पती है कि मेरे लाल कब आ जाए मैं देखूं, बच्ची कब पैदा हो जाए तो मैं देखूं, बच्चा कब पैदा हो जाए मैं देखूं। लेकिन वो दुआ अल्लाह से कर रही है कि या अल्लाह मेरे 7 दिन के क्लासेस जाए हो जाएंगे, मेरी डिलीवरी थोड़ी डिले करना या अल्लाह। तो 11 तारीख को जो डिलीवरी डेट थी उस दिन वो क्लास में मौजूद थी और रोजाना स्टेज पर आकर परफॉर्म किया करती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस दिया करती थी। तो 11 तारीख को भी मैंने उसको बुलाया, उस वक्त में वो लास्ट रो में बैठी हुई थी। मैंने कहा कि यू प्लीज कम हियर ऑन द स्टेज एंड गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन टेंसेस। तो कोने में खड़े होकर कही कि सर मुझे पेन बहुत है, मैं स्टेज पर नहीं आ सकती, अगर आप कहें तो मैं यहीं खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ। तो मैंने माइक वहां पर भेजा, वहीं खड़े होकर उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। क्लास हो गई, घर जा रही थी, पेन में इजाफा हुआ, हॉस्पिटल गई, वहीं डिलीवरी हो गई। और फिर 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद कॉन्वोकेशन था। अपने छोटे नन्ही बच्ची को लेकर या लड़के को लेकर वो ऑडिटोरियम में आती है। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी है। और वो आकर कहती है लेबर पेन जो हो रहा था मुझे, मेरे हस्बैंड क्लास ना जाकर वो अपने हस्बैंड के साथ क्लासेस अटेंड करती थी, वो भी आलिम दीन है। मैंने हस्बैंड को कहा आप यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो, आप तो मुनव्वर जमा सर की क्लास में होना चाहिए। मेरी क्लास अगर मिस हो जाए और आप भी मिस करें तो फिर हम दोनों का नुकसान। आप काश होते वहां पर तो आपकी किताब देखकर मैं जो चीज मैं मिस की हूं वो मैं हासिल कर लूंगी। आज 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो वो झाड़ू छोड़ देती है, वो बर्तन छोड़ देती है, वो काम करना छोड़ देती है, वो बहाने बनाने लगती है। लेकिन यहाँ देखिए 9th मंथ प्रेगनेंसी में भी वो रोजाना क्लास को आकर क्लासेस अटेंड की है। तो ऐसे भी माशाल्लाह लड़कियां हैं इस रुए जमीन पर जो इल्म के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मैं लड़कियों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप लोग खूब वक्त दें अपने इल्म में इजाफा करने के लिए। आपके वालिदैन
आपको कॉलेजेस भेजने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि आप कॉलेज के बहाने कहीं जिना में मुब्तला ना हो जाए, कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है, मैं नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहता हूँ, उस स्टेट में एक ऐसा टाउन है, उस टाउन में पुलिस स्टेशन नहीं है, उस टाउन में थिएटर्स नहीं है। जो भी छोटे मोटे गड़बड़ होते हैं वहां के उलमा हजरात सॉल्व कर देते हैं। मैं जब उस शहर में, उस गांव में गया, वहां देखा जो औरतें ट्रैवल करती हैं रक्शे में, तो रक्शे में भी पर्दा है, वो पर्दे में बैठकर सफर कर रही हैं। तो कोरोना के बाद वहां के एक मशहूर आलिम दीन ने मुझे फोन किया, 40 मिनट बात की, 40 मिनट में 10 मिनट मुसलसल रो रहे थे कि हमारी मिसाल ली जाती थी कि यहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ थिएटर नहीं है, यहाँ की औरतों का चेहरा किसी ने नहीं देखा आज तक। चेहरे पे जो नकाब होता है वो तो दूर, उस नकाब को भी नहीं देख सकते। रक्शे, फिर रक्शे में पर्दा होता है, ऐसा बैठकर जाने वाली। कोरोना क्या आ गया सर? कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है। हमने अपने बच्चों के हाथ में फोन थामे, तो फोन जैसे हाथ में मिले, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया गया और इश्कबाजी चली और 12 लड़कियां मुर्तद हो गई है, अपने ईमान को बेच बैठी है और दूसरों से चलाकर शादी कर ली है। कुछ दिन के लिए हाथ में फोन आया तो मुर्तद हो गई है। यहाँ तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में आप तो रोजाना फोन दे रहे हो, आजाद है, जो चाहे वो लिबास में आपकी बच्चियां बाहर जा रही हैं तो वो छुप छुप कर क्या कर रहे होंगे। लड़कियों को कॉलेज में दाखिला दिलाने से इसलिए डरते हैं, आप कॉलेज में जाकर कामयाब तो हो जाते हो लेकिन ईमान से दूर हो जाते हो, मुर्तद होने के चांसेस होते हैं, गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं। ऐसे बच्चों से इश्क कर बैठते हैं जिसको घर चलाना नहीं पता है। ऐसे कई वाकयात मेरे सामने आए हैं। बड़ी घराने की लड़की, इश्क हो गया गरीब लड़के से, उसके बाद उसकी जिंदगी डिप्रेशन में गई, सुसाइड करके मर गई। तो मैं समझाता हूँ ऐसे बच्चियों को, लड़कियों के गर्ल्स कॉलेज होते हैं और वो गर्ल्स कॉलेज के पास नौजवान बच्चे तवाफ करने जाते हैं। एक तवाफ तो मक्का मुकर्रमा में होता है बाकायदा, हम तवाफ करते हैं वहां पर एहराम बांधकर। कुछ नौजवान चिचोरे बच्चे अजीब अजीब हरकतों में कपड़े होते हैं, जीन्स में कितने सुराखे होते हैं पता ही नहीं उनको। एक दौर था, कपड़े जो फटते तो सी कर पहनते थे, ये वो दौर है सिले हुए कपड़ों को फाड़ फाड़ कर पहन रहे। अजीब पीला शर्ट पहने, लाल पतलून पहनकर, ऐसी मोटी चैन और चश्मा लगाए, आप बाइक लेकर जा रहे तवाफ करने। अब एक बड़ी मासूम बच्ची अच्छे घराने से 10th पास करके, उसका वालिद कभी नहीं चाहता था कि वो कॉलेज भेजे, डर रहा है कि कॉलेज जाकर कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन वो खाना खाना छोड़ दी। तो उसके मामू ने रिक्वेस्ट किया, उसके चाचा ने रिक्वेस्ट किया, उसके ताया ने रिक्वेस्ट किया, तो बाप ने मान लिया कि चल बेटी जा, कॉलेज जा, लेकिन ईमान की हिफाजत करना, कोई ऐसी चीज ना करे जिसकी वजह से ये चेहरा दिखाना लायक ना रहूं मैं। और भेज दिए। वो मासूम बच्ची रोज कॉलेज जा रही है, घर आ रही है, लेकिन जो उसकी सहेलियां हैं, बड़ी बदमाश सहेलियां मिली उसको। अब वो तवाफ करने जो हजरात आते हैं, आला हजरात, वो बाइक के स्टैंड्स व्हीलिंग होते हैं ना, एक व्हील पे चलाते हैं, कभी आगे व्हील पर, कभी पीछे व्हील पर। अब वो बच्चियों में खामोश, पहले दिन नीचे नजर, दूसरे दिन देखती है। अब वो जो हजरात होते हैं उसमें कोई रहबर होता है, कोई एक्टर होता है, वो ऐसे ऐसे करता है, देखो देखिए देखिए, अब खलास एक दफा देखी तो नींद पूरी हराम हो जाती है उस लड़के की। पानी पी रहे हैं तो वही लड़की नजर आती है, खाना खा रहे हैं बर्तन में वही लड़की नजर आती है। दूसरे दिन और नए स्किल सीख कर जाता है वो, और इंप्रेस करूंगा आज। अब वो जा रहा है
इम्प्रेस कर रहा है, और बच्ची देखकर ऐसी फ्लैट हो गई, अरे ऋतिक रोशन आ गया है, इसके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, कॉफी शॉप में जाऊंगी। अब उस बेचारे को ये नहीं पता वो जो बाइक आला हजरत चला रहे हैं वो बाइक उसकी नहीं है, किसी की मंगकर ले आया है। जो चश्मा लगा रखा है वो चश्मा उसका नहीं, किसी दोस्त का है। एक शर्ट किसी और का, पतलून किसी और का, बेल्ट किसी और का। एक ही चीज आती है उसको, गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाने को देखकर आप इतना फिदा हो गए कि आपके साथ में लॉन्ग ड्राइव चलने के लिए तैयार हो गए, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो गए, और आपको बिठाकर कॉफी शॉप पे ले जा रहा है। अगर गाड़ी पंक्चर होती है, खुदा की कसम पंक्चर जोड़ने के पैसे भी नहीं है उसके जेब में। आप उसको ऋतिक भी बना लिया, आप उसको हीरो भी बना लिया है। और पूछे आपके डैडी क्या करते? मेरे डैडी होटेलियर है। और खुश हो गई, अच्छा होटेलियर है, कितने बड़े होटल्स होंगे, एक झोपड़ी में दिन में 12 चाय नहीं बिकती, ऐसी होटल है उसके बाप की। और आप इसके उसके कपड़े पहनकर, जेल लगाकर, चश्मा लगाकर एक बड़े घराने के बच्ची की जिंदगी तबाह कर देते हो। उसके बाद शादी होती है, शादी के बाद वो बच्ची घर जाती है, और घर जाने के बाद जो ससुराल के लोग होते हैं, बाप रोजाना 555 गाली निकालता है, और जो सास होती है वो पूरे मोहल्लों के गीबत का मरकज होता है वो घर। ऐसी सास मिलती है, ऐसा सास मिलता है, शराब पीकर आ रहा है, गाली निकाल रहा है। और ये बड़ी दीनदार घराने की लड़की, बड़ी अच्छी मासूम लड़की, पूरी जिंदगी डिप्रेशन में रहती है। ऐसे कई केसेस मेरे पास में आए हैं, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करके मर गए हैं। आप लोग लव मैरिज कर सकते हैं, इस्लाम ने इजाजत दे रखी है, लेकिन आपने क्या देखना है लड़कों में? जीन्स नहीं देखना है, बाइक नहीं देखना है, आपने उसके हेयर कट को नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि ये आशिक रसूल है कि नहीं है, ये अल्लाह को चाहता है कि नहीं है, ये अपनी वालिदैन की खिदमत करता है कि नहीं है, ये पढ़ाई में, इसके एकेडमिक्स में इसका इंटरेस्ट है या नहीं है, इसका विजन कैसा है। क्योंकि इससे मैं शादी करूंगी तो मेरे कोख से बच्चे पैदा होंगे, तरबियत करने के काबिल ये बंदा है या नहीं है, इस बंदे के मुंह से कभी गाली निकलती है कि नहीं। क्योंकि अगर ये गाली देता है तो मेरे बच्चे भी गाली देंगे। ये जिना करता है, मेरी तरफ बार बार देख रहा है, ऐसा न जाने कितने बच्चों के पीछे फिर रहा होगा, तो फिर मेरे बच्चे भी ऐसे जानी निकलेंगे, ऐसे गाली निकालने वाले निकलेंगे। आप अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे शादी करना आप चाहते हो, जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो, उसमें क्वालिटीज देखो कि ये 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। आप अपने अब्बू को मस्जिद को भेजो, मस्जिद के इमाम साहब से पूछने लगाओ कि ये बच्चे से हम शादी करना चाहते हैं, मेरी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ, ये क्या बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है मस्जिद में? तो इमाम साहब बोलेंगे मैंने जिंदगी में इसको नहीं देखा इस मस्जिद में। तो आप वही डिसाइड करना, भले वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो करोड़पति है, वो आपको कभी खुश जिंदगी नहीं दे सकता। तो यहाँ आप लोग ऐसे मैरिजेस कर अपनी जिंदगी को नुकसान में ना डालें। ये फैसला अपने वालिदैन के हाथ में दें। वालिदैन से ज्यादा आपको कोई नहीं चाहते हैं। आज ये हरकतें, एक बात मैं कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक दफा मुझे फोन आता है और पहले 5 मिनट वालिद सिर्फ रोए जा रहा है। फिर मैंने उसको खामोश करवाया, पूछा बता हजरत आप क्यों रो रहे हैं, बताओ तो सही, रो क्यों रहे हैं? तो रोते रोते गमज़दा बाप मुझसे कहता है मैं कर्नाटका स्टेट या कोई महाराष्ट्र स्टेट बताया, वो स्टेट का एक छोटे से टाउन में मेरी जिंदगी गुजरती है या विलेज में मेरी जिंदगी गुजरती है। मैं मुखिया था, मैं लोगों के हल सॉल्व करता था, लोग दूर दूर से मेरे घर आकर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मैं मशहूर था लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से, मैं पूरे गांव में मशहूर हो गया था। दूर दूर से मेरे पास लोग आते, अपने घरेलू मसाइल सॉल्व करके जाते। लेकिन मेरी नौजवान बच्ची ने सर वो हरकत कर दी, मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ा, मेरे रिश्तेदार छोड़ने पड़े, मेरा स्टेट छोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान के कोने से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ,
मैं बता भी नहीं सकता कि हिंदुस्तान के कौन से हिस्से से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। मेरी आंखें तड़पती हैं मेरे रिश्तेदारों को देखने के लिए। जिस मस्जिद में मैंने सजदे किए हैं सर, मैं तड़पता हूँ उस मस्जिद में जाऊं, एक रकात नमाज पढ़ लूं, 2 रकात। वो आलिम दीन के पीछे मैं नमाज पढ़ा करता था, मैं तरसता हूँ कि मैं जाऊं 2 रकात नमाज पढ़ूं, लेकिन मेरी बंदी ने, मेरी लड़की ने इतनी गंदी हरकत कर दी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा सर। तो बताओ, आज जो बच्चियां हरकतें करके अपने वालिदैन को तकलीफ दे रहे हैं, आपका बाप आपके मोहल्ले में मोहल्ले वालों से नहीं मिल पा रहा है, रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहा है, और वो रास्ते में चल रहा है तो अपनी नजरें झुकाकर चल रहा है। जो नौजवान लड़की सड़क पर नजरें झुकाकर चलती है, उसका बाप नजरें उठाकर चल सकता है, सीना तान कर चल सकता है, और जो लड़की नजरें उठाकर चलती है सड़क पर, उसके बाप को नजरें झुकाकर चलना पड़ता है। तो मेरा मैसेज है, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये नौजवान बच्चे भी तवाफ करना छोड़ दें, लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दें, आप किताबों के पीछे भागें, स्कूल्स के पीछे भागें, टीचर्स के पीछे भागें, काबिल डॉक्टर्स बने, काबिल इंजीनियर बने। आपके पीछे लड़कियां दौड़ेंगी, तवाफ करेंगी इंशाअल्लाह। लड़की के साथ लड़की के वालिदैन आएंगे कि मेरी लड़की को देना चाहता हूँ, मेरी लड़की को देना चाहता हूँ। खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जाएगी, आप काले कलूठे वेस्ट इंडीज की तरह, लेकिन गोरे दूध से नहाए हुए बच्चियां आपके रिश्ते के लिए तैयार है। आप ऐसे काले हैं, दिन में भी आप नजर नहीं आते हैं, ऐसे जैसे केनिया से आए हो क्या, अफ्रीका के जंगल से आए हो क्या, या गोरे दूध से नहाए हुए बच्चियां, 100 की बच्चियां बैठी हुई है। क्यों? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप IIM में इंजीनियरिंग कोर्स करके आप बहुत आगे निकल गए हैं। जिसके पास में इल्म होता है, जिसके पास में सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको अच्छे पैगामात भी आते हैं, लेकिन 2 दिन की खुशी के लिए गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में, बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में जिंदगी पूरी तबाह करते हैं। ये जो 15 से 21 साल की उम्र होती है, ये वो उम्र है जिसमें अल्लाह बहुत कुव्वत देता है, बहुत एनर्जी देता है, बहुत एंथुसियाज्म देता है। इसमें आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपने बुक्स को थाम लिया और अपनी एनर्जी पूरी आपने एजुकेशन में डाल दी, स्किल्स डेवलपमेंट में डाल दी, तो आप जो पैसा बनाओगे वो आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों को नहीं, आप अपने मोहल्लों में 100-100 घरों को मदद कर सकते हैं, 100-100 बेवाओं को आप मदद कर सकते हो, 100-100 यतीमों को आप मदद कर सकते हो इंशाअल्लाह। क्यों? जवानी में आपने वक्त सही लगाया है। आपको मैं एक बात कहता चलूं कि जो भी क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं, उनकी नजर किस पर होती है? उनकी नजर बॉलर्स पर होती है। स्टेडियम में बैठे कितने खूबसूरत लड़कियां हैं, वो लड़कियों को नहीं देख रहे होते क्रिकेटर्स, उनका फोकस होता है कि मैं बॉलर को देखूं और मैं सेंचुरी लगाऊं। बहुत से खूबसूरत बच्चियां बैठी हुई होती है, अगर वहां नजर फेरने लगता है तो 2-3 मैचेस के अलावा फिर कभी नहीं खेल पाएगा। इसी तरह जब आप निकलते हो एजुकेशन के मैदान में कुछ करने के लिए, बहुत से रुकावटें आएंगी आपको। ड्रग्स एक डिस्ट्रैक्शन है, गर्ल्स एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, गर्ल्स बॉयज के लिए डिस्ट्रैक्शन है, बॉयज गर्ल्स के लिए डिस्ट्रैक्शन है, मूवीज ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इन डिस्ट्रैक्शन से आप बचते हुए अपने मंजिल तक आपको पहुंचना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये जो एनर्जी आपको अल्लाह ने बख्शी है जवानी में, ये गजब की एनर्जी होती है। इसके बाद $1 बिलियन देकर भी आप यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ाई कर लें, वो इल्म नहीं मिलने वाला आपको जो जवानी में जो इल्म मिल सकता है। तो ये इस उम्र में आप अपना वक्त, अपनी एनर्जी पूरी स्किल्स डेवलपमेंट में लगाएं। इंशाअल्लाह आपके वालिदैन भी खुश होंगे, आपका अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश होगा और लोगों को आप मदद करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। 1 घंटा खड़े होकर बयान करना, उस दौरान ऐसे कई कलिमात निकल जाते हैं, अगर मेरी जुबान से कोई गलत स्टेटमेंट निकला हो, पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से माज़िरत चाहता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ, और यहाँ के उलमाए दीन से माज़िरत चाहता हूँ, यहाँ की आवाम से माज़िरत चाहता हूँ। और जब यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस मौलाना हुज़ैफा साहब बस्तानवी के क़यादत में एस्टैब्लिश होंगे, ये बंदा मुनव्वर ज़मां
यहाँ आकर वर्कशॉप भी कंडक्ट करेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुल्लाह। दो बातें आप हजरात के सामने हाजिर करनी है। एक तो सर ने कहा कि अगर आपके अंदर कमाल होगा तो आप खूबसूरत नहीं भी रहे तो अल्लाह इज्जत देगा।